सुहेल आफरीदी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और फिर उन्होंने नारा लगाया, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी। और फिर उसके बाद पूरा कराची हम आवाज़ होके बोला, इमरान अहमद खान नियाज़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की एक बहुत बड़ी मुलाकात भी होने वाली है कि 2026 जो है वो इमरान खान की रिहाई का साल है, और इसी साल में किसी भी वक्त किसी भी महीने में इमरान खान आपको बनी गाला या फिर ज़मान पार्क में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में आपको सुहेल आफरीदी की सूरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक नई रेजिस्टेंस, एक नई मूवमेंट और एक नई तहरीक वो आपको दिखाई देगी। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और फिर उन्होंने नारा लगाया, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी। और फिर उसके बाद पूरा कराची हम आवाज़ होके बोला, इमरान अहमद खान नियाज़ी। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कराची में जो सियासी स्पेस ऑक्यूपाई की है, इसके पीछे कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है। अभी तो अगर हम चंद रोज़ पहले की बात करें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तो कहीं पे निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर हमने देखा सुहेल आफरीदी आया, वो पंजाब भी आया, अब वो सिंध भी चला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको प्रोटोकॉल दे रही है। फिर दूसरी जानिब नाज़रीन, मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। वो ख़बर ये है कि जो अहले इक़्तिदार हैं, अहले इक़्तिदार से मुराद है जो ताकतवर हलके हैं, वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पाकिस्तान की मुआशी बदहाली। गुज़श्ता 3 साल में अगर हम SIFC यानी कि जो हमारी आर्मी के तहत जो चलने वाली मुआशी प्रोग्राम हैं बहाली के, उनके अलावा अगर हम निकाल दें चीज़ें तो यहाँ पे ज़ीरो बचता है, ज़ीरो। एक भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। उल्टा जो 35 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और वो पाकिस्तान से अपना काम छोड़ के बैरून ममालिक शिफ्ट हो गए। नाज़रीन, एक रीज़न जो है वो मुआशी बदहाली है, और फिर दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका तोड़ ना निकाल सकना। ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने हमें खबर बताई, और वो ख़बर ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अब आहिस्ता आहिस्ता दूरियां जो हैं वो शदीद होती जा रही हैं। जो मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि किसी ना किसी तरह से मुस्लिम लीग नून से जान छुड़वाई जाए। और अब जो रिप्लेसमेंट है उन्होंने कहा है, फैसला हो चुका है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। फैसला ये हुआ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो पॉपुलर तरीन पाकिस्तान की सियासी जमात यानी कि PTI है, उसकी तरफ जो इक़्तिदार है उसको मुंतकिल कर दिया जाए। इसकी जो डील है या इसकी जो बातचीत है, जो इसके मामलात हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बनाई जा रही है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको इक़्तिदार के ऐवान में नज़र आएगी। इसके लिए जो सबसे बड़ी एक शर्त थी, या आप ये कहें कि कोई कंडीशन थी, वो ये थी कि आप अपने साथ किसी कम अज़ कम एक बड़ी सियासी जमात को तो अपने साथ शामिल करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जो ग्राउंड है वो नरम की जा रही है, आपस में जो रंजिशें हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और आने वाले चंद दिनों में आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। और ये जो सिस्टम है, ये 2026 ये जो साल है, ये इस हुकूमत का आखिरी साल होगा। ये आप मेरी बात लिख लें, 2026 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये आखिरी साल है। उसके बाद फिर कभी भी जो ना ही तो शरीफ फैमिली और ना ही PMLN ये इक़्तिदार में कभी भी नहीं आएंगे। अब आप हैरान होंगे कि जी ये कैसे मुमकिन है, तो इसकी जो तैयारियां हैं, इनिशिएट इसका हो चुका है। और सुहेल आफरीदी की सूरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो नई क़यादत मिली है, इट मीन्स दैट आने वाले दिनों में यही आपको सारा नज़्म नसम चलाती हुई दिखाई देगी। अब मैं आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कराची में जलसा करना है, और जलसा करने के लिए जब परमिशन मांगेगी तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये कंडीशन रखी है। तो उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाए जाएं। और फिर उसके बाद अच्छा PTI की जानिब तो ये मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा जी हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब को फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे। इसके पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि PTI का जो ओरा है, जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, वो इतनी डोमिनेंट है, इतनी मजबूत है कि वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहा के ले जाएंगे। तो इसलिए अब चीज़ें जो हैं वो तय पा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और आप देखेंगे कि विद इन अ फ्यू डेज पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको पूरे पाकिस्तान में ताकतवर तरीन पोजीशन में दिखाई देगी। अनडाउटेडली पब्लिक पॉपुलैरिटी तो पहले ही बहुत है, लेकिन अब जो कहते थे ना कि मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कबूलियत भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जलसा होगा,
और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कराची में ही होगा और पूरे सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स अब कराची पहुँचना शुरू हो गए हैं। हलीम आदल शेख की जो रहायश गाह है कराची में, इंसाफ हाउस, उसको मरकज़ बनाया गया है सियासी मुलाकातों का। और मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और वो ख़बर ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की एक बहुत बड़ी मुलाकात भी होने वाली है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था वज़ीर आला साहब से, और वज़ीर आला के अलावा भी ये जो पीटीआई का वफद है ये एक पीपल्स पार्टी की बड़ी शख्सियत के साथ एक मुलाकात करने वाला है और विद इन अ फ्यू डेज आपको जो डेवलपमेंट्स हैं वो दिखाई देंगी। और मुझसे दोस्त पूछते थे कि इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की जो है वो बहाली का क्या है, तो एक और ख़बर भी ले लें कि 2026 जो है वो इमरान खान की रिहाई का साल है और इसी साल में किसी भी वक्त किसी भी महीने में इमरान खान आपको बनी गाला या फिर ज़मान पार्क में दिखाई देंगे। कल हमने देख लिया कि ज़मान पार्क की चाबियां जो हैं वो खुल गई हैं और ज़मान पार्क का गेट भी खुल गया है और वहाँ पे अब जो इनकमिंग और आउटगोइंग है यानी कि आमदोरफ्त है वो भी वहाँ पे शुरू हो गई है। देन कंक्लूड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर के बाद सिंध में स्पेस क्रिएट करना, जगह बनाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज करना और सियासी बातचीत का माहौल क्रिएट करना इस तरफ निशानदही करता है कि आने वाले चंद दिनों में फ़ैसला कर लिया गया है सलमान अकरम राजा, सोहेल आफरीदी, शफीउल्लाह जान, ये वो क़यादत है जिसके कंधों पे बातचीत की बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी गई है। और मैं आपको एक और भी खबर दे रहा हूँ और वो ख़बर ये है कि सोहेल आफरीदी के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बहुत बेहतर है, बहुत पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में आपको सोहेल आफरीदी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रेजिस्टेंस, एक नई मूवमेंट और एक नई तहरीक वो आपको दिखाई देगी। ये वो खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचा दी। नाज़रीन, कराची वाले दोस्तों से मेरा सवाल है, सोहेल आफरीदी वहाँ पे आ चुका है और आप बताएं कि आप किस तरह महसूस कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ पे गहमा गहमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और जलसे की क्या तैयारियाँ हैं। नाज़रीन, मैंने आप तक खबरें पहुँचा दी, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।